तो 3 और 21 आने 7 आएगा, तो इसका मतलब ए भी नहीं कटेगा। और नीचे सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास किस चीज़ का है, आपको पता भी होगा। यहाँ पे हम आपको फैक्ट बताते रहते हैं जो 2022 का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने गेस कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन को आप दोहरा के जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम आपका समय ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज देखिए फ्रंट पे लगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और देखिए, और जो शॉर्ट वीडियो बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसको दोहरा के जाइएगा, ढेर सारे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें बता रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा 11/700। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने, कितना 11 बटे है कितना 700 है। दूसरा का ऑप्शन होगा 91/200 है। तीसरा का ऑप्शन की बात किया जाए तो ये 343 है, बटे है 2 के पावर कितना है 3 है, और उसके बाद 5 के पावर कितना है 3 है, और 7 के पावर कितना है 3 है। और एक है लास्ट वाला, ये दूसरा का ऑप्शन है, ये तीसरा का ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, नन है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा कि जिसका प्रसार भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। बताइए किस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन होगा परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा आपका 2, ये 2100 है, 200 नहीं है, माफ करिएगा, ये 2100 है, 2100 है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नन होगा। नन का मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। किसी का भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या का जो अंश और हर के रूप का अगर होता है, तो अगर उसके प्रसार को शांत, अगर दशमलव प्रसार को अगर आप शांत देखना चाहते हैं, तो उसके हर में का फैक्टर मारने पे 2 और क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर हर के फैक्टर में फैक्टर मारा हर का और 2 और 5 संख्याएं निकल रही है, इसके अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं आ रही है, तो वो शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई तीसरा संख्या इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो वो शांत नहीं होगा, फिर अशांत में चला जाएगा। तो देखिए इसमें 1100 और 11/700 है, तो इसमें नीचे वाले का जब फैक्टर मारेंगे ना, तो यही से हमको पता हो गया, फैक्टर मार के भी देख सकते हैं। जब नीचे वाले को जो 11/700 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 100, 7 × क्या 100। तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि इसके जब फैक्टर में यानी 7 आने वाला है, जब इसको काटोगे तो यानी इसके फैक्टर में 7 आने वाला है। और हम बताए हैं कि आना क्या चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसके फैक्टर में 7 आने वाला है। तो इसके वजह से इससे हम पता हो गया कि ये शांत तो नहीं होगा। उसी तरह 21 का जब फैक्टर करेंगे नीचे, तो वही इसके फैक्टर में 7 आएगा, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो 3 से जब काटेंगे तो 3 7 21 आएगा और 3 आएगा। नीचे वाले में देखिए आपका 2 आया है, 5 आया है, ये ठीक है, लेकिन 7 आ गया है। इसके वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। 2 और 5 ही नहीं है, 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसके अलावा 7 भी आ जा रहा है, इसकी वजह से परफेक्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। इसमें बता रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने, नहीं, हाँ, दोनों, और कहा नहीं जा सकता। यहाँ से बोल रहा है कि क्या जितने भी वास्तविक संख्याएं होते हैं, रियल नंबर, क्या हम सबको परिमेय बोल देंगे। बताओ, आप ही बताओ, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। तो बिल्कुल बात गलत है, या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि अगर रियल नंबर की बात किया जाए ना, वास्तविक संख्या अगर आप ले लेते हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में आपकी 3 संख्याएं आती हैं। कितना, 2 संख्या आ जाती हैं। एक आ जाता है आपका पूर्णांक भी आ जाएगा वास्तविक संख्या में, परिमेय भी आ जाएगा, परिमेय संख्या, और उसके बाद अपरिमेय। अपरिमेय अगर कोई वास्तविक संख्या बोलेगा ना, तो हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, ये तीनों वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं, तीनों वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। यहाँ पे बोला है कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। नहीं, ऐसा बोला कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं।
तो यार सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय थोड़ी ना होती हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्याओं को हम लोग परिमेय नहीं बोलेंगे। परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती हैं। क्लियर? तो ये जो इसका वाला ऑप्शन हो जाएगा नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करिए। मिला जुला के कह रहा है ना कि निम्न द्विघाती समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है। मतलब एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, द्विघात का मतलब दो घात का समीकरण दिया रहेगा, तो इसको दो मूल निकल के आएंगे, पता है ना। वो दो मूल जो निकल के आएंगे उसको आपको फार्मूले से निकालना है। और वो कौन सा फार्मूला है, आपको बोला है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। कितने घाती का? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे क्लास 8वीं में 9वीं में जब आप थे, जैसे x का स्क्वायर प्लस 5px प्लस 6 ये मिलता था, तो ये दो घात का है कि नहीं है? ये बहुपद है ना दो घात का, तो इसका फैक्टर करते थे, तो यहाँ से इसका फैक्टर करते थे ना। तो लेकिन अब क्या करना है, अब ये इनका फैक्टर करना है, लेकिन आपको फार्मूले से करना है। कैसे? सूत्र से। और सूत्र कौन सा है? द्विघाती सूत्र से करना है। अब आपको द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं पता करवा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को पहले लगाने से पहले हम लोग आपको थोड़ा सा मैं अपनी तरह से कुछ बता रहा हूँ, और ऐसे केस में आप उस जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से समझना, बात बन जाएगी। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि द्विघाती सूत्र होता क्या है। पहले इसके बारे में बता देता हूँ। कौन सा? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र को ही हम लोग जानते हैं सीधराचार्य। कौन सा? सीधराचार्य का सूत्र। जो द्विघाती सूत्र है इसी को हम लोग जानते हैं सीधराचार्य का सूत्र, सीधराचार्य का नियम, सीधराचार्य का सूत्र सब अक्सर बोला जाता है। तो देखिए इसका सीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, इसका रियल फंडा होता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का अगर कोई द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल निकल के आएंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से। द्विघात समीकरण है तो इसके मूल निकल के आएंगे। कितना मूल निकल के आएंगे? दो मूल निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि दो घात का है, तो वो दो मूल निकल के आएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, यही होता है द्विघाती फॉर्मूला। ये कौन से चर में है? ax वाले चर में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ax। अगर ये y में रहता सवाल तो यहाँ पे y डालते, अगर z में रहता, ये चर z में अगर सवाल होता तो z में डाल देते। तो x में तो x डाला, इसका फॉर्मूला देखो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac और अपान क्या 2a। यही है जो फॉर्मूला बोला है द्विघाती सूत्र। तो यही है आपका भाई साहब द्विघाती सूत्र। अब घूर लो इस चीज को अच्छे से, मेमोरी में अपने बढ़िया से देख लो द्विघाती सूत्र को। अब मैं आपको परिचय करा देता हूँ। यक्स इसमें जिस चर में सवाल आएगी वो लिख लेना यहाँ पे। फिर आगे निकलते माइनस, माइनस तो अपना आदमी है, आगे लिख जाएगा। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। प्लस माइनस चलेगा, अभी खोलने का तरीका सिखा देता हूँ, टेंशन मत लेना। प्लस माइनस और आगे बढ़ा तो डिवाइड बाई और अंडर रूट हो गया बी स्क्वायर। बी का मतलब एक्स का गुणांक, माइनस माइनस तो जानती है वही वाले माइनस 4ac। तो 4 नंबर है, ए है और सी क्या है लास्ट वाला पद है, अपॉन 2a, 2 और इंटू क्या a। मतलब इसी में का है सब जो है ना, इसी में से अंदर रखना धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझा दूँ, आपको समझाऊँ एग्जाम्पल से तो और ही बेस्ट होगा। जैसे देखिए ये अगर ऐसे मिल जाए, इधर मैं समझा देता हूँ। अगर ऐसा मिल जाए जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर अगर 0 हो जाए, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू निकालोगे तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा 6 और c का वैल्यू हो जाएगा कितना? 9। x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, लास्ट वाला पद c का काम करता है। देखिए a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है, लास्ट वाला पद हो जाता है c। तो ये फॉर्मूला a हो गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये होता है, ये तो हो गया द्विघाती सूत्र। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पूछेगा ये कहाँ लगाते हैं?
सिद्धाचार का रूल। तो बोल देना कि किसी समीकरण का अगर मूल निकालना होता है, मूल का मतलब दो मूल निकलेगा, दो मान निकलेगा, तो ऐसे केस में इसका वाला फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं, सिद्धाचार का रूल। और एक क्वेश्चन और पूछता है ना, विविक्तर का फॉर्मूला बताओ। क्या विविक्तर किसका? विविक्तर। विविक्तर को दिखाते हैं हम लोग किससे? डी से। तो विविक्तर का फॉर्मूला पूछता है और उसी वाले फॉर्मूले से हम लोग विविक्तर के वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल निकालते हैं। पूछता है कि क्या इसका मूल निकाला जा सकता है कि नहीं, इसके मूल अस्तित्व में है कि नहीं, लिखा था ना क्वेश्चन में, टाइटल में बोला था ना। तो वो पता कैसे करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब मूल क्या होगा, मूल बोलेगा वास्तविक। क्या अगर मूल वास्तविक बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। किताब में बोलेगा, आपको टेंशन मत लेना कि कहाँ लगाऊंगा। ये बोलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया? मैं आपको ac, इसका मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है, इसमें दो चीज शामिल है, या तो बड़ा होगा 0 से या तो इक्वल होगा 0 से। दोनों एक साथ नहीं लेंगे, एक को देखेंगे। इसमें दो चीज शामिल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर? स्पष्ट हुआ? तो इसके द्वारा हम लोग पता करेंगे, जब बोला है ना कि क्या मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, तो इस वाले का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू का 0 से बड़ा आया फिर 0 आया तो मूल का अस्तित्व होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से अगर छोटा अगर आया तो फिर मूल का अस्तित्व नहीं होगा ना। तो भाई इसमें हम एग्जाम्पल, अब ये क्लियर हो गया, अब बी तो समझ आया ना, इसमें का है ए सी सब पता हो गया, अच्छे से कंटेस्ट हो गया होगा। अब इसमें एक दो सवाल ही करा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैं इसको हटाता हूँ और फार्मूले सब याद कर लेना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता था सवाल को। ठीक है, तो मैं सवाल को क्या करता हूँ अब बताता हूँ। तो सब लगा दिया और इसमें आपको बताना है कि इसके आपको पहले तो इसका ये द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण है, इसके मूल फाइंड करने हैं। और कितने घात का है? 2 घात का। तो आपको पता होगा कि इसके 2 मूल निकल के आएंगे। तो पहले आपको बता रहा है कि 2 मूल इसके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। वैसे तो पता है कि 2 घात का है तो 2 मूल होगा ही। अब इसका 2 मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वास्तविक मूल। पहले बोल रहा है कि क्या इसके मूल अस्तित्व में है, अगर हैं तो उन्हें क्या करिए, ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि इसके मूल निकलेंगे कि नहीं। तो चेक करने का वही तरीका है, आप विविक्तर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और विविक्तर वाले फॉर्मूले से जो वास्तविक वाला फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है या फिर 0 के इक्वल आती है तब इसके मूल निकलेंगे। तो अब मूल निकालेंगे फिर कैसे? तो वो लगाएंगे हम लोग क्या, जो फॉर्मूला है सिद्धाचार का रूल वाला जो फॉर्मूला है उस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे और उसके बाद ये हल हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखिए, पहले अब लगाते हैं, अब फार्मूला लगा लेते हैं। पहले ये वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल क्या 0। अब b की वैल्यू यहाँ से रख लो, b की वैल्यू कितनी है? देखिए a का वैल्यू है, ये b है और ac है। तो b का वैल्यू चिन्ह सहित रखिएगा, -5 का स्क्वायर -4 गुणे है ना, a का वैल्यू 3 है और गुणे उसके बाद c का वैल्यू कितना है 2 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 और ये माइनस है ना तो ये स्क्वायर इसको क्या बना देगा प्लस। 4 10 12 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल कितना 0। इसको हल करेंगे तो आएगा कितना 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये बात क्या है, ये बात सत्य है ना, ये बात क्या है, ये सत्य है। ये बोल रहा है कि 1 जो है वो 0 से क्या होती है, ये बात तो सत्य है। 1 ग्रेटर देन 0, एक की वैल्यू जो 0 से बड़ी होती है, बात सही है। बात क्या है, ये सत्य है। तो यानी इसको फील फुल कर रही है, यानी ये बात सत्य है। एक जो है वो 1 से 0 से क्या है बड़ी है। तो यही तो कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ी आना चाहिए या तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो आया तो एक आया जो 0 से बड़ी है, बराबर तो नहीं 0 से बड़ी है। क्लियर? एक फॉलो करेगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं होगा, एक होगा या तो 0 से बड़ी ही होगी या तो 0 के बराबर ही होगा। तो अब ये फॉलो कर दिया ना, अब इसके 2 मूल निकलेंगे।
अब लिख देंगे ये सत्य बात है, अतः इसके दो मूल होंगे, अतः इसके दो वास्तविक मूल आएंगे, मूल होंगे। अब वो दो वास्तविक मूल कौन कौन से होंगे, अब कैसे वो निकालेंगे, अब फॉर्मूला सिद्धाचार्य से लगाएंगे। अब फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं किसका, सिद्धाचार्य का। और सिद्धाचार्य का फॉर्मूला देखिए ये होता है x बराबर, यहाँ पे x लिखेंगे कि y लिखेंगे, ये जिस चर में सवाल दिया रहता है उसे में लिखते हैं। x बराबर ये फॉर्मूला है माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान का कितना होता है 2a हो जाता है। अब यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं। अब x की वैल्यू b है ना, माइनस है, b का वैल्यू कितना है, माइनस का 5 है। तो पहले ये माइनस पहला एक तो आएगा है, b का वैल्यू माइनस का 5 है। आगे बढ़ा तो प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, चिन्ह सहित रखिएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए 3 और गुणे c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और ओवर आल के बट्टे की बात करें तो 2a, 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 3 है, 2 गुणे 3 हो जाएगा। और यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हल कर लेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। और माइनस को क्या कर देगा, इसको और प्लस बना देगा, 4 10 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। और ओवर आल के बट्टे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, थोड़ा सा और है और उसके बाद ये हल हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 5 और प्लस माइनस अंडर रूट का हो जाएगा 25 में से घटेगा 24 तो 1 आएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से। अब थोड़ा सा और कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए निकालेंगे 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से 5 और प्लस माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। क्लियर, क्या मेरी बात समझ आई। अब किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है। अब थोड़ा सा और कर लीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए ये इसको तोड़ते कैसे हैं, तोड़ने का तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ। ये प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो इसको एक बार प्लस में खोलते हैं, एक बार माइनस में खोलते हैं, तो वैसे आप वही खोल लीजिए। तो x बराबर एक बार खोलेंगे तो 5 प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा, r करके सेकेंड बार इसका खोलेंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा कितना 5 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 बटे 6 हो जाएगा, r की वैल्यू थोड़ा करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा ना, तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी और सेकेंड जो होगा वो x की वैल्यू आएगी 2 बटे 3 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो कट कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा। तो यही इसका दो मूल निकल के आया है आपका, एक x बराबर 1 और x बराबर 2 बटे 3। क्या मेरी बात समझ आए, क्योंकि ये देखिए कितने घात का था, ये आपका 2 घात का था, तो 2 घात का था तो इसके दो मूल निकल के आएंगे। तो ये दो मूल यही निकल के आया है, एक a निकल के आया है, एक a निकल के आया है। तो यही पेपर पूछता है कि ये तो यही क्या करते हैं ना, ये दो मूल निकालने से पहले ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ये वाला फार्मूला आपको ये बता देगा, ये वाला फार्मूला आपको ये बता देगा कि इसके दो मूल निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा या तो 0 के बराबर आएगा तो ये दो को मूल निकलेंगे। अगर ये 0 के से छोटा आता, अगर 0 से वैल्यू क्या आती छोटी आती, तो ये दो मूल जो होते हैं ना नहीं निकल पाती। क्लियर, क्या मेरी बात समझ आई। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ जिसमें से उस वाले क्वेश्चन में ऐसा बताऊंगा कि उसका मूल नहीं निकल पाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है, सेम टाइटल सेम चीज वही है। इसके आपको मूल निकालना है, तो पहले आपको चेक करना होगा कि इसके मूल निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर, मतलब ये कह रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी ना वो 0 से बड़ी आनी चाहिए, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा संख्या जानते हैं ना, 1 2 3 4 5, या तो 0 आना चाहिए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। 0 से छोटा का मतलब समझ गए, जैसे 0 से छोटा का मतलब वैल्यू कहाँ चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, -1 -2 -3, ये सारे के सारे वैल्यू क्या है 0 से छोटी है। 0 होता है 0 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 और 0 से बड़ा चलेंगे तो प्लस और 0 से छोटा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस संख्या 0 से छोटी होती है। क्लियर, तो रख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ से रखेंगे b का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर चेक कर रहा हूँ, -4 गुणे a का वैल्यू कितना, a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, 1 और गुणे c का वैल्यू क्या है 5 है। इसका ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, इसको हल कर लो, 4 चौका हो जाएगा 16
माइनस 5 चौका हो जाएगा कितना 20 और ग्रेटर देन इक्वल 0। 16 में से घटाएंगे 20 तो आएगा कितना 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा ग्रेटर देन इक्वल 0। अब बताइएगा कि क्या ये बात सत्य है। इसकी वैल्यू आया -4। -4 क्या 0 से बड़ा है कभी? क्या ये -4 कभी 0 से बड़ा हो सकता है? आप बताओ। और एक कंडीशन होती है इसकी कि ये वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, लेकिन इसकी 20 का -4 इसी की वैल्यू -4 आया है, जो कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। ये बोल रहा है कि -4 0 से बड़ा है। बात ये क्या है? ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि -4 ग्रेटर देन 0। -4 कभी जो है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता। लिख देंगे यह बात क्या है? असत्य है। जब ये बात असत्य है तब इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे? नहीं निकल पाएंगे। इसके वास्तविक मूल नहीं आएंगे, इसके काल्पनिक मूल आएंगे, इसके वास्तविक मूल नहीं आएंगे। तो लिख देंगे अतः ये बात। अब सीधा चलना रूल जो है x बराबर a माइनस बी प्लस माइनस अंडर ये वाला आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो होगी ना वो 0 से बड़ी नहीं आई है। जब ये 0 से वैल्यू बड़ी आती है तभी इसके मूल निकलते हैं, तब मूल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिख देंगे बात असत्य है अतः इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः लिख देंगे इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखना 100% बता रहा हूँ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।